सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में लगाए गए सोलर पैनल वन्य जीवों के लिए एक ओर जहां वरदान साबित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर वन विभाग को भी इससे लाखों रुपए का फायदा प्राप्त हो रहा है। सोलर पैनल के कारण वन्य जीवों को नेशनल पार्क में अब आसानी से पेयजल प्राप्त हो रहा है। रणथंभौर नेशनल पार्क बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है, जिसमें असंख्य वन्य जीव स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। वन्य जीवों की सहूलियत के लिए वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। साथ ही भीषण गर्मी के दौरान वन्य जीवों के लिए जगह जगह पानी का इंतजाम करना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होता है, लेकिन वन विभाग ने धीरे धीरे अब इस चुनौती को भी धता बताकर वन्य जीवों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जंगल में ठोस इंतजामात जुटा दिए हैं। वहीं ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से अब वन्य जीवों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेशनल पार्क में सैकड़ों पेयजल के स्रोत वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें सोलर सिस्टम के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा नेशनल पार्क में 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट तथा 10 किलोवाट के लगभग 2 दर्जन सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं। पहले जहां नेशनल पार्क में टैंकर से जल स्रोत भरे जाते थे, वहीं टैंकरों से जलापूर्ति के दौरान कई मर्तबा भ्रष्टाचार को लेकर भी शिकायतें सामने आती थी, लेकिन सोलर पैनल के माध्यम से अब प्राकृतिक और अप्राकृतिक बनाए गए जल स्रोतों में पानी पहुंचाने की वन विभाग द्वारा स्थायी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे वन्य जीवों को अब आसानी से जगह जगह पेयजल प्राप्त हो रहा है। वहीं नेशनल पार्क में सोलर पैनल से जंगल में बनी हुई वन चौकियां भी रोशन हो गई हैं। रणथंभौर में पूर्व में टैंकर तथा डीजल इंजन की सहायता से वाटर स्रोत भरे जाते थे, जिससे रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग को सालाना 60 से 70 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते थे, जिसकी भी बड़ी बचत अब सीधे तौर पर देखी जा सकती है। टैंकरों तथा डीजल इंजन से जलापूर्ति के कारण पार्क में बेहद शोरगुल भी हुआ करता था, जिसके कारण वन्यजीव खासे विचलित होते थे। अब सोलर पैनल के माध्यम से जलापूर्ति किए जाने से जंगल की शांति में भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। संभवतः रणथंभौर नेशनल पार्क सोलर पैनल के माध्यम से वन्य जीवों के लिए पेयजल जुटाने वाला पहला नेशनल पार्क है। राज्य सरकार ने रणथंभौर नेशनल पार्क में सोलर पैनल लगाने को लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा कुछ भामाशाहों ने भी सोलर पैनल लगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि रणथंभौर नेशनल पार्क में अब भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं, जिनके लिए वन विभाग लगातार प्रयासरत है। लेकिन अधिकांश जगह सोलर पैनल लगा दिए जाने के कारण अब वन्य जीवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की वन विभाग की बहुत बड़ी चिंता से धीरे धीरे बेहद निजात मिलना शुरू हो गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क को सोलर पैनल युक्त करने के प्रयास अन्य पार्कों के लिए भी अनुकरणीय हो सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में रणथंभौर नेशनल पार्क इकलौता और पहला ऐसा नेशनल पार्क होने जा रहा है जहां अब डीजल इंजन की कहीं पर भी जंगल के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जितने भी वाटर पॉइंट्स हैं, अब वहाँ पर इस प्रकार के सोलर पैनल, पहले इस प्रकार के ये पुराने इंजन होते थे जिनको डीजल भी जलता था, गाड़ी भी आती थी, आवाज़ भी होती थी, इन सब को अब एब्सोल्यूट करके अब ऐसे सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। और इन सोलर पैनल्स के माध्यम से ऐसे ये जितने भी यहाँ पे जंगल के अंदर बोर्ड्स हैं, सोलर पैनल से बोर्ड चलते हैं और एक एक बोर्ड से या कुएं से 5-5, 6-6 इस प्रकार के वाटर पॉइंट बना दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वन्य जीवों के लिए, जो बेजुबान जानवर होते हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता कि पानी की व्यवस्था रणथंभौर के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हम सब ने मिलकर एक ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था यहाँ पे पानी की करी गई है। रणथंभौर को राजस्व का भी बेनिफिट है इससे। प्रति वर्ष मैं समझता हूँ 60 से 70 लाख रुपए पानी के ऊपर खर्च होता था टैंकरों के माध्यम से, जो कि मैं समझता हूँ शून्य रहेगा। तो जो भी लागत यहाँ पे आई है, मैं समझता हूँ 3 से 4 साल में वो सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाए। पार्क में करीब 20 से 25 जगह 5 किलोवाट और 3 किलोवाट के सोलर पैनल के पंप लगाए गए हैं।
जिनसे लगभग वर्तमान में 60 से 70 वाटर पॉइंट डेवलप करके भरे जा रहे हैं, जिनमें टैंकरों से पानी डाला जाता था। इससे राजस्व की भी काफ़ी बचत हुई है। लगभग एक ही साल में RTR 1 में लगभग 50 लाख के करीब का खर्चा आता था, जो अब धीरे धीरे शून्य पे आ जाएगा, सभी जगह जब हो जाएगा तब। और इससे जो है वन्य जीव को भी ताज़ा और जो है शुद्ध पानी उपलब्ध हो रहा है। और वाटर पॉइंट भी हमने बढ़ाए हैं, तो नज़दीक ही जानवरों को पानी मिल रहा है। अच्छा, इस सोलर जो पैनल है, इनसे चौकियों के अंदर भी जो चौकियां भी रोशन हुई हैं इससे? चौकियाँ भी लगभग सभी चौकी जिन पे लाइट्स की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे स्टाफ को लाइट और पंखों की व्यवस्था हो। पार्क में अब भी कोई ऐसे कोई स्थान बचे हैं जहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाने की आवश्यकता है अब? हाँ, वो काम चल रहा है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आवश्यकता है। डीजल पंप सेट तो लगभग खत्म हो गए हैं, और भी जहाँ पानी के सोर्सेज हमारे पास हैं, पुराने कुएँ हैं, बावड़ी हैं, उनको तलाश करके उनकी दुरुस्ती कराई जा रही है, उनकी सफाई करा करके उनमें सोलर पैनल और लगाई। ये कह सकते हैं कि मतलब आने वाले दिनों में वाटर टैंकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रणथंभौर में? वाटर टैंकर की तो अभी भी ज़रूरत नहीं है, वो तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। 1-2 जगह वाटर टैंक से डाला जा रहा है, बाकी तो आने वाले टाइम में पानी के जो पॉइंट हैं वो और बढ़ जाएंगे, तो वन्य जीवों को और अधिक स्थानों पर पानी मिल जाएगा। फिर सवाई माधोपुर से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।